हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ और एआरओ, इसकी जो वैकेंसी आती है और इसमें जो समीक्षा अधिकारी का पद रहता है यानी कि 4800 ग्रेड पे और गेजेटेड पद, और इसके साथ साथ एआरओ की वैकेंसी आती है। तो इसका जो पैटर्न है और जो सिलेबस है वो इस तरीके से बनाया गया है कि जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की हो, वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। चाहे वो पीसीएस का विद्यार्थी हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम देता हो। तो क्या इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए जो एनसीईआरटी बुक्स हैं या स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन्हें पढ़ने की आवश्यकता है? क्योंकि इसमें जीएस का जो पोर्शन है वो अच्छा खासा रहता है। तो क्या इसके लिए एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है अगर सिलेक्शन चाहिए, या जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनका पढ़ना ज़रूरी है? क्या बिना उनके सिलेक्शन नहीं हो सकता है? क्या बहुत ज़्यादा डीप में जो नॉलेज है वो चाहिए? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने पहले से एनसीईआरटीज़ वगैरह पढ़ी हुई हैं, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी हुई हैं, मानिए कि आप पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे थे तो आपने ये सब चीज़ें कवर की हैं, तो ये कह सकते हैं कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है, अच्छा है। लेकिन केवल ये कहना कि अगर आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ और एआरओ बनना है तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ आप ये एक जो किताब है, इस किताब से आप इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ के लिए जो जीएस है, कंप्लीट जीएस है, वो तैयार कर सकते हैं और सिलेक्शन पा सकते हैं। जी हाँ, केवल इस एक किताब से, और वो है पूर्वालोकन घटना चक्र। इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उन सभी के इसमें प्रश्न पत्र दिए रहते हैं। साथ में बार बार इसमें रिपीट करके क्वेश्चन दिए रहते हैं, जितने बार पूछा जाता है अलग अलग तरीके से। इसके साथ साथ इसमें व्याख्या दी रहती है। तो इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो कवर हो जाती हैं, जितने भी फैक्ट हैं वो कवर हो जाते हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम होता है, इसमें जो क्वेश्चन है वो ये कहें कि 99% फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, पूरा और पूरा फैक्ट ही रहता है। तो आपके ये सारे जो फैक्चुअल क्वेश्चन हैं, या कहें एक डीप में फैक्ट वाले जो क्वेश्चन हैं, वो सब आप इस बुक से कवर कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने केवल ये बुक पढ़ी तो फिर कहीं बाहर से क्वेश्चन आएगा, नहीं। हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन आपको यहाँ वहाँ से हो सकता है, बट गारंटी ये है कि अगर आपने इस बुक को अच्छे से पढ़ लिया, इसमें जो व्याख्या दी जाती है उसको अच्छे से पढ़ ली, तो एक भी क्वेश्चन बाहर से आने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। यहाँ पर बुक की तारीफ नहीं हो रही है कि बुक अच्छी है या मुझे इससे कोई वो है कि आप केवल इसी बुक से पढ़ें। ये केवल ये बताया जा रहा है कि आपको यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है। इस वैकेंसी के लिए जो आरओ आरओ का परीक्षा होती है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा किसी के कोर्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अगर चाहिए कि मुझे सिलेक्शन लेना है तो आप इस एक बुक को पकड़िए और इसको बार बार पढ़िए, बार बार इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको पढ़िए, व्याख्या अच्छे से पढ़िए, और बार बार एक ही बुक का जो रिवीजन है वो बार बार करते रहिए। 10 चीज़ों को एक बार पढ़ने से बेहतर है कि एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ा जाए, और ये टॉपर्स ने बार बार बताया है। तो अगर आप आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं क्या पढ़ूं, कहाँ से पढ़ूं, जीएस कहाँ से तैयार करूं, किसका बैच लूं, ये करूं या वो करूं, तो अभी आपके पास बहुत समय है। आप जो घटना चक्र है उनसे अपनी जो जीएस है वो अगर आज से ही तैयार करना शुरू कर देते हैं तो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ आरओ में ऐसा नहीं होगा कि 80 से 85% क्वेश्चन सही ना हो। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप ल्यूसेंट ले सकते हैं। बाकी आपको स्टैंडर्ड बुक्स,
एनसीईआरटी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान दीजिए और बाकी जो अदर सब्जेक्ट हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, कंप्यूटर हो, उनको भी आप जो अदर बुक्स हैं उनसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे जीएस की, तो जीएस के लिए जो चीज़ें हैं वो आपको बता दी गई हैं। तो अच्छे से लग जाइए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।